आप सब दोस्तों को एरिया टूर में खुश आमदेद। आज हमारी मंजिल न्यू दिल्ली शहर है। वीडियो की शुरुआत इस शहर की बुनियाद से करते हैं। आनंद पाल तोमर ने 1052 में दिल्ली की बुनियाद रखी। दिल्ली म्यूजियम में 1383 VS का एक नोश्ता तोमरू के जरिए दिल्ली की बुनियाद की तस्दीक करता है। इसने 8वीं सदी के अवाइल में दिल्ली पर तोमरू खानदान कायम किया और हरियाणा के गांव आनंदपुर में अपना दारुल हुकूमत बनाया। सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया। 2022 में दिल्ली के मेट्रो एरिया की मौजूदा आबादी 3,20,66,000 है, जो कि 2021 से 2.84% ज्यादा है। 2021 में दिल्ली के मेट्रो एरिया की आबादी 3,11,81,000 थी, जिसमें मेगा सिटी 1,18,18,000 अफराद, जबकि शहरी अर्बन एरिया में 1,92,19,000 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ खवातीन 47% हैं और खवातीन की औसत उम्र 77 साल है, और यहाँ मर्द हजरात 53% हैं। मर्दों की औसत उम्र 74 साल है। दिल्ली शहर में 80.21% पैरोकारों के साथ हिंदू मजहब अक्सरियत मजहब है। इस्लाम दिल्ली शहर में दूसरा सबसे ज्यादा मकबूल मजहब है, जिसकी पैरवी तकरीबन 12.78% है। दिल्ली शहर में ईसाइयत 0.96%, जैन मत 1.39%, सिख मत 4.43% और बुद्ध मत भी 4.43% है। दिल्ली शहर का रकबा। दिल्ली शहर यूनियन टेरिटोरी 1484 मुरब्बा किलोमीटर, जो कि 573 मुरब्बा मील है, जबकि पानी का इलाका 18 मुरब्बा किलोमीटर 6.9 मुरब्बा मील है। सुपरनोवा सपेरा सबसे ऊंची इमारत है, जो कि 300 मीटर 984 फीट की ऊंचाई के साथ 80 मंजिलों पर मुश्तमिल है। इस शहर में 86.21% पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ का पर कैपिटल $7,500 है। दिल्ली का GDP $2,72,603 बिलियन है। नई दिल्ली हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है और हिंदुस्तान के कौमी दारुल हुकूमत के इलाके का एक हिस्सा है। नई दिल्ली हुकूमत हिंद की 3 शाखों की नशिस्त है, जो राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मेजबानी करती है। हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत नई दिल्ली मुल्क की भरपूर तारीख और तरक्की पजीर हाल की अलामत है और इसे कौम का दिल समझा जाता है। क्या आप जानते हैं 1911 में बरतानिया के बादशाह जॉर्ज पंचम ने हुक्म दिया कि बरतानवी हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत कोलकाता साबका कलकत्ता से दिल्ली मुंतकिल किया जाएगा। दिल्ली और नई दिल्ली तकनीकी तौर पर 2 मुख्तलिफ जगह हैं। नई दिल्ली सरकारी तौर पर हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है, जबकि दिल्ली आसपास के इलाके NCT का नाम है, जिसका नई दिल्ली एक छोटा सा हिस्सा बनता है। दिल्ली मेट्रो सिस्टम को दुनिया का दूसरा बेहतरीन करार दिया गया था। ये सर्वे 2014 में ग्लोबल मेट्रो बेंच बनाने वाले ग्रुप्स नोवा कॉमेट ने किया था। दिल्ली का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG से चलता है। मशहूर ब्लू लाइन बस तक सब कुछ माहौल दोस्त गैस पर चलता है। दिल्ली के मरकजी मरकज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक बार 2010 में चौथे बेहतरीन हवाई अड्डे के लिए वोट दिया गया था। दिल्ली दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा परिंदों से माला माल दारुल हुकूमत है। कीनिया में नैरोबी के बाद दिल्ली दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा परिंदों से माला माल दारुल हुकूमत है। दिल्ली का इलाका परिंदों की बड़ी तादाद का घर है। दिल्ली शहर गर्मियों में बहुत गर्म होता है।
गर्मियों का सीजन अप्रैल से जुलाई तक रहता है, जो कि 4 महीनों तक रहता है। दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड तक रहता है। दिल्ली का अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 29 अप्रैल 1941 को 45.6 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ जून में सबसे तवील दिन होता है, जो कि तकरीबन 13 घंटों 51 मिनट का होता है। यहाँ जून में तुलुए आफताब सुबह 5:23 पर होता है और ग़ुरूब आफताब 7:14 पर होता है। दिल्ली शहर में सर्दियों का सीजन सर्द और धुंध के साथ दिसंबर से जनवरी तक 2 महीनों तक रहता है। दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड से 5 सेंटीग्रेड तक मुख्तलिफ हो सकता है। सर्द तरीन दिन 27 दिसंबर 1930 जब दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। दिसंबर में तवील तरीन रातें होती हैं, जो कि 10 घंटों और 28 मिनट तक जारी रहती हैं। दिसंबर में तलुए आफताब सुबह 6:56 पर होता है और ग़ुरूब आफताब 5:23 पर होता है। दिल्ली शहर में साल की बारिशों का दौरानिया 9.25 महीनों तक रहता है। 9 जनवरी से 29 अक्टूबर तक कम से कम 0.5 इंच की 31 दिन की बारिश के साथ दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिशों वाला महीना अगस्त है, जिसमें औसतन 6.8 इंच बारिश होती है। यहाँ सालाना बारिशें तकरीबन 750 मिलीमीटर 29.5 इंच होती हैं, लेकिन अक्टूबर से मई तक बहुत कम बारिशें होती हैं। साल का बगैर बारिश का दौरानिया 29 अक्टूबर से 9 जनवरी तक 3.25 माह तक रहता है। इंडिया गेट पहले ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। एक जंगी यादगार है जो नई दिल्ली के रस्मी महवर के मशरकी किनारे पर राजपाथ के करीब वाक़ है, जिसे पहले ड्यूटी पाथ कहा जाता था। ये बरतानवी हिंदुस्तानी फौज के 84,000 सिपाहियों की यादगार के तौर पर खड़ा है, जो 1914-1921 के दरमियान पहली जंग अजीम में फ्रांस, फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, फारस, मशरकी अफ्रीका, गलिपोली और मशरक बैद के दीगर इलाकों में मर गए थे। तीसरी एंग्लो अफगान जंग। गेट पर 13,300 फौजियों के नाम गुंदा हैं, जिनमें बरतानिया के कुछ फौजी और अफसरान भी शामिल हैं। एडविन लचन्स की तरफ से डिजाइन किया गया है। गेट यादगारी मेहराब के तामीराती अंदाज को जाहिर करता है, जैसा कि रोम में आर्च ऑफ कॉन्स्टेंटीन और अक्सर इसका मवाजना पेरिस के आर्च डे ट्रायम्फ और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से किया जाता है। लाल किला भारत में पुरानी दिल्ली में एक तारीखी किला है, जो मुगल बादशाहों की मरकजी रिहाइशगाह के तौर पर काम करता था। शहंशाह शाहजहां ने 12 मई 1638 को लाल किला की तामीर का काम शुरू किया, जब इसने अपना दारुल हुकूमत आगरा से दिल्ली मुंतकिल करने का फैसला किया। असल में सुर्ख और सफेद इसके डिजाइन का सेहरा आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है, जिन्होंने ताजमहल भी तामीर किया। ये किला शाहजहां के मातहत मुगल फन तामीर की चोटी की नुमाइंदगी करता है और फारसी महल के फन तामीर को हिंदुस्तानी रिवायत के साथ जोड़ता है। 1739 में मुगल सल्तनत नादिर शाह के हमले के दौरान इस किले के फन पारे और जेवरात को लूट लिया गया था। 1857 की हिंदुस्तानी बगावत के बाद किले के ज्यादा संगे मरमर के ढांचों को बाद में अंग्रेजों ने मदम कर दिया था। किले की दिफाई दीवारें ज्यादातर अमामा के लिए टूटी हुई थी, बाद में एक गैरेजन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम
जवाहर लाल नेहरू ने लाहौरी गेट के ऊपर हिंदुस्तानी परचम लहराया। हर साल हिंदुस्तान के यौम आज़ादी पर वजीर आजम किले के मरकजी दरवाजे पर हिंदुस्तान का परचम लहराते हैं और इसके चर्चे से कौमी सतह पर नशर होने वाली तकरीर करते हैं। लाल किले को 2007 में लाल किला कॉम्प्लेक्स के हिस्से के तौर पर यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की जगह का नाम दिया गया था। लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल दिल्ली शहर में है। एक बहाई इबादत खाना है। अपनी फूलनुमा शक्ल के लिए काबिल ज़िक्र ये शहर में एक नुमायां तवज्जो का मरकज बन गया है। दीगर तमाम बहाई इबादत गाहों की तरह लोटस टेम्पल भी मजहब या किसी भी दूसरी एलियत से कतई नजर सबके लिए खुला है। ये इबादत 27 आजादाना संगे मरमर से पोशीदा है। पंखड़ियों पर मुश्तमिल है जो तीन के झरमट में 9 इतराफ की शक्ल में तरतीब दी गई है। 9 दरवाजे एक मरकजी हाल की तरफ खुलते हैं जिसकी ऊंचाई 34 मीटर से कुछ ज्यादा है और गुंजाइश 1300 अफराद है। लोटस टेम्पल ने मुतअद्दिद आर्किटेक्ट अवार्ड्स जीते हैं।